हाँ तो बच्चों आइए, आप सभी लोगों को एसबी पब्लिक स्कूल में एक बार स्वागत है। तो सब लोग खुश हैं, मस्त हैं? तो मस्त हैं तो आइए आप लोगों को एक बार पुनः एसबी पब्लिक की ओर तक की तरफ से आप लोगों को आपको आज बताया जाएगा क्लास 11th का प्रोजेक्टाइल मोशन। व्हाट इज द प्रोजेक्टाइल मोशन एंड मैक्सिमम हाइट एंड प्रोजेक्टाइल रेंज एंड प्रोजेक्टाइल पथ, यानी प्रोजेक्टिल एंड प्रोजेक्टाइल, इसको दोनों चीजें हैं। कुछ लोग प्रोजेक्टाइल करते हैं, कुछ लोग प्रोजेक्टिल, जैसा कि मैं प्रोजेक्टाइल बोलता हूँ। तो एकदम मस्त है, कॉपी पेन निकाल लीजिए और अपना ध्यान मेरे तरफ लगा लीजिए। और आप लोगों को अच्छा आएगा तो सब लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पुनः आप सभी लोग आइए, देखिए आप लोगों को हार्दिक पांड्या की शाट और महेंद्र सिंह धोनी की शाट किस प्रकार आपको बताया जाता है प्रोजेक्टाइल मोशन में। तो देखिए एक बार सब लोग ध्यान से देखेंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन इसे हिंदी में कहते हैं प्रक्षेप्य गति। क्या कहते हैं? प्रक्षेप्य गति। यह थोड़ा सा इसमें जानेंगे, इस गति में दो कंडीशन होते हैं। इसमें क्या होता है, रिजल्टेंट भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। ओके, यानी इसमें परिणाम भी होता है और इसमें दिशा दोनों होता है। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, वेक्टर फॉर्म कहते हैं। यह मेरा वेक्टर फॉर्म में होता है। It is called the vector form and if the projectile motion। तो यह प्रोजेक्टाइल मोशन मेरा मतलब वेक्टर फॉर्म में होता है। तो इसमें कुछ टॉपिक होते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जिसको आप जान लेंगे तो समझिए कि इस पर पूरा आप राज करेंगे। या कुछ टॉपिक को जान जाएंगे तो इस चैप्टर पर पूरा राज करेंगे। इसका कोई भी न्यूमेरिकल्स एकदम बड़े प्यार से लगाएंगे, और जिसको फिजिक्स का न्यूमेरिकल मालूम हो गया तो समझ जाइए कि एकदम जबरदस्त तरीके से अब कंप्लीट हो गया। तो सबसे पहले होता है इसमें फ्लाइट टाइम होता है। फ्लाइट टाइम यानी इसे हिंदी में कहते हैं उड्डयन काल। क्या कहते हैं? उड्डयन काल, प्रोजेक्टाइल ऑफ फ्लाइट टाइम। और उसके बाद होता है रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, प्रोजेक्टाइल रेंज। इसे हम कहते हैं प्रोजेक्टाइल रेंज। इसे हम कहते हैं क्या, प्रक्षेप परास, यानी क्षैतिज या हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ होता है। इसे हम कहते हैं क्षैतिज परास। और क्षैतिज परास के बाद आएंगे उड्डयन काल, फ्लाइट टाइम। और इसमें आपका आता है एक ऐसा ऑप्शन होता है मैक्सिमम हाइट के लिए, मैक्सिमम हाइट। और इसमें एक लास्ट में आता है प्रोजेक्टाइल पथ, प्रोजेक्टाइल पथ। तो ऐसी स्थिति में फ्लाइट टाइम को बड़का टी से रिप्रेजेंट करते हैं, प्रोजेक्टाइल रेंज को बड़का आर से रिप्रेजेंट करते हैं, मैक्सिमम हाइट को बड़का एच से रिप्रेजेंट करते हैं, प्रोजेक्टाइल पथ को वाई से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए इस मैक्सिमम हाइट को हम क्षैतिज ऊंचाई कहते हैं, प्रक्षेप की ऊंचाई से हम कहते हैं प्रक्षेप की ऊंचाई से हिंदी में कहेंगे। ऐसे हम कहेंगे प्रोजेक्टाइल पथ को प्रक्षेप पथ, प्रक्षेप पथ। इन सब चीजों को विशेष रूप से अगर कोई जान जाएगा तो समझ जाओ पूरा प्रोजेक्टाइल मोशन क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या होता है कि सपोज दैट मान लो कि यहाँ पर मान लो कि चलो ठीक है, यहाँ पर मैं बताता हूँ। यहाँ पर मान लेंगे कि समझ जाओ कि यहाँ पर स्टैम्प है, ठीक, और यहाँ पर बाउंड्री लगा हुआ है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि समझ जाओ कि खिलाड़ी यहाँ से गेंद को फेंक रहा है ऐसे, और हार्दिक पांड्या जैसा बैट्समैन यहाँ पर लगा हुआ है।
गेंद को देखते ही बैट को बाजा और बॉल सीधे इस डायरेक्शन में बाउंड्री लाइन के बाहर चला गया। यानी कहने का मतलब किसी ऑब्जेक्ट का वह मोशन जो एक प्रक्षेप के रूप का, प्रक्षेप यानी परवलय का रूप धारण कर ले, तो उस मोशन को ही हम प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। ऐसा नहीं है कि गेंद को अगर यह थ्रो करे तो बिल्कुल इस तरह ऐसा जाएगा, तो इस तरह न जाके, यानी यहां से मान लो हार्दिक पांड्या महेंद्र सिंह धोनी के हाथ में गेंद को थ्रो करता है, इधर खिलाड़ी रन भाग रहा है तो रन आउट करने के लिए यहां से थ्रो करता है, तो ऐसा नहीं बिल्कुल ऐसे आ जाएगा। जब फेंकेगा तो बिल्कुल ऐसे आएगा और यहां पर आएगा और यहां महेंद्र सिंह धोनी के ग्लव्स में आ जाएगा। तो बॉल के इस मोशन को हम कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। तो आइए आप लोगों को एक बार इस प्रकाश स्टेडियम की तरफ ले चलते हैं। देखिए यहां से यहां तक का जो रेंज होगा, यानी यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस होगी, उसी को हम हॉरिजॉन्टल रेंज कहते हैं। इसे हम बड़का आर से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी गेंद जितना टाइम पर एयर में था, यानी जितना टाइम एयर में गेंद था, बॉल मेरा था, उतने टाइम को हम फ्लाइट टाइम कहते हैं। यानी यह मेरा फ्लाइट टाइम होता है। इसे यानी यहां से यहां तक का जो गेंद था, यानी इस टाइम को हम बड़का टी से रिप्रेजेंट करते हैं और इसी को हम फ्लाइट टाइम कहते हैं। ओके, अब देखिए, यानी हम क्या करेंगे, इस मोशन को हम दो कंपोनेंट करेंगे। यानी हमको मालूम है कि हॉरिजॉन्टल रेंज में मान लेंगे जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी है वह मान लेंगे u है। इनिशियल वेलोसिटी इसकी क्या है, u है। तो इस डायरेक्शन में जो यह कंपोनेंट बनेगा वह मेरा u cos थीटा, और इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट बनेगा वह मेरा u sin थीटा। यानी दो कंपोनेंट में मैंने इसको तोड़ा। अब देखेंगे यह जब गेंद को थ्रो किया तो यह बिल्कुल गेंद ऐसे जाना चाहता था, लेकिन इसकी डायरेक्शन इस तरह की थी, ऐसे इस तरह की ऐसे डायरेक्शन थी, ऐसे थी। तो यहाँ पर मान लो आया, फिर अपना ऐसे गया। तो इस प्रकार यहाँ पर जो यह गेंद गया, यह मेरा क्या हो गया, मैक्सिमम हाइट हो गया। उस समय मान लेंगे कि यहाँ पर गेंद का वेग हुआ और इस डायरेक्शन में जो v का मान हो गया 0। अंतिम मेरा इस टाइम के लिए हम लेते हैं, मान लेंगे यहाँ से यहाँ तक जाने में मेरा जो बॉल था वो स्मॉल छोटा t टाइम लिया, तो जितना टाइम यहाँ लेगा उतना टाइम यहाँ पर भी लेगा। यह ध्यान देना है हमको। अगर मान लेंगे, अब देखेंगे यह मेरा कंडीशन है, इस चीज को हमको जानना बहुत जरूरी है। अब यह आपको मालूम हो गया प्रोजेक्टाइल रेंज क्या है, फ्लाइट टाइम है, यानी जो मैक्सिमम हाइट है, जितना हाइट पर वो गेंद गया होगा वो उसकी हाइट होगी। और ये जो रास्ता है, ये जो मेरा पथ है, यही पथ ही मेरा प्रोजेक्टाइल पथ होता है। ठीक है, यह मतलब परवलय। हम यह आपको प्रूव करके बताऊंगा कि परवलय का कंडीशन क्या है। मैथमेटिक्स में आप लोगों को ऐसे बताया गया होगा कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ऐसे परवलय इस तरह होता है, इसे हम y बराबर 4ax कहते हैं। यानी जिस इक्वेशन में दो वेरिएबल्स हो और एक वेरिएबल्स का पावर 2 हो, तो ऐसे इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, परवलय कहते हैं। क्या कहते हैं, परवलय कहते हैं। तो आइए आप सभी लोगों को मान लेंगे कि ये मेरा O है, या मान लेंगे P है, मान लेंगे इसका मामक Q है। तो O ने P के पास जाना चाहा, तो जाने के लिए T टाइम लिया। यानी O से P तक हम पहले देख लें, यानी O to P। ठीक, हम O से P तक मेरा बॉल थ्रो करने पर क्या कंडीशन बनाता है, ऐसी स्थिति में मैं आता हूं सबसे पहले मतलब फ्लाइट टाइम के लिए। हमको पहले नंबर O से P तक के लिए हमको मालूम है कि इनिशियल वेलोसिटी इसका ऑलरेडी u से इस डायरेक्शन में है ना, इस डायरेक्शन में तो ऐसे जा रहा है, तो ऐसे लिखेंगे। यानी u बराबर मेरा u sin थीटा, t बराबर स्मॉल t टाइम बनो, और जो एक्सीलरेशन a है वह g है। ठीक है, तो हमको इक्वेशन फर्स्ट मालूम है। इक्वेशन आप मोशन का फर्स्ट इक्वेशन हम आएंगे, जो मोशन का फर्स्ट इक्वेशन है वह मेरा क्या कहलाता है कि v बराबर u प्लस at। लेकिन गेंदवा तो मेरा ऊपर जा रहा है,
जब ऊपर जा रहा है तो उस समय क्या होगा, एक्सीलरेशन में होगा। तो वह कंडीशन ये हो जाएगा v बराबर u माइनस जी टी। ओके, तो v के जगह पर मैं क्या रखूंगा, v की जगह पर यानी लास्ट वेलोसिटी v इक्वल टू 0, तो v बराबर हम लिखेंगे 0, तो ये हो जाएगा 0 और u की जगह पर u साइन थीटा और माइनस g और t की जगह पर t, इसको हम बाउंड्री लाइन किधर लाएंगे, तो यह t और यह मेरा u साइन थीटा, यानी t बराबर हो गया u साइन थीटा अपॉन g। ओके, अब इनसे यहाँ से यहाँ ले टाइम है तो एरो होता है ना, टाइम लगी ना, तो पूरा टाइम क्या हो, यानी कैपिटल T बराबर 2t, यानी टोटल टाइम यानी हार्दिक पांड्या का शॉर्ट बाउंड्री तक जाने में जितना टाइम लगा उसी को हम क्या कहते हैं, बड़का टी, यानी छोटका 2t, यानी t बराबर हो जाएगा 2 और t की जगह पर u साइन थीटा अपॉन g, इसी को हम पैकेटे में बंद कर देंगे। ओके, इस प्रकार हमारा फ्लाइट टाइम के लिए फार्मूला होगा प्रोजेक्टाइल मोशन में। आपको अब हम दूसरा स्टेडियम की तरफ लाते हैं। यह हार्दिक पांड्या का शॉट बहुत तेज होता है, तो इसलिए इसको देखेंगे कि कब इसका मैक्सिमम हाइट हो, मैक्सिमम रेंज हो जाएगा, कितना एंगल पर मारेगा गेंद को कि वो सबसे आगे, समझो कि जो दर्शक बैठते होंगे दर्शकों के ऊपर चला जाएगा। मान के चलो कि 120 मीटर लंबा सिक्सर होगा, तो इसको हम देखेंगे। यह कंडीशन क्या होगा कि प्रोजेक्टाइल रेंज के लिए मेरे पास फार्मूला ये होगा कि प्रोजेक्टाइल रेंज फार्मूला हमको ये मालूम है फार्मूला ये है कि डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम। ओके, तो डिस्टेंस मेरा कैपिटल आर है, इतना लंबा फिर मारा है वो, तो स्पीड इसकी कितनी है, स्पीड इसकी u cos थीटा है, इसी का cos थीटा में इस हॉरिजॉन्टल रेंज में जा रहा है, तो यह मेरा u cos थीटा और टाइम के लिए बड़का t आया है 2u sin थीटा अपॉन g, 2u sin थीटा अपॉन g। तो r बराबर ये होगा, तो 2 ये होगा, नहीं u को पहले कर लेंगे, u का स्क्वायर और 2 हो जाएगा sin थीटा इंटू कॉस थीटा और अपॉन g। हमको sin 2 थीटा का फार्मूला मालूम है, 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा होता है, यानी इतना जगह पर हम इतना लिख लेंगे, यानी r बराबर होगा u स्क्वायर और sin 2 थीटा अपॉन g। इस प्रकार यह रेंज के लिए फार्मूला होगा, लेकिन पता नहीं कितना मतलब किस एंगल पर है। लेकिन मैक्सिमम के लिए क्या होगा, जब हम r मैक्सिमम कर देंगे तो थीटा इक्वल टू 1 होगा। अब इसी पर आ जाओ, यही है sin थीटा, ऐसे लिखेंगे कि sin 2 थीटा इक्वल टू 1, तो sin 2 थीटा sin किस डिग्री का मान 1, sin 90 डिग्री, sin से sin को बर्बाद कर देंगे, 2 थीटा बराबर 1, तो ऐसी स्थिति यह मतलब 90 यानी यह हो जाएगा 90, इसको काटेंगे 45, यानी थीटा इक्वल टू 45, यानी मैक्सिमम, यानी जब गेंद को इस बॉल को 45 डिग्री के एंगल पर अगर थ्रो किया जाए तो यह सबसे अधिक दूरी पर जाकर गिरेगा। अगर 30 डिग्री पर कर दिया जाए तो और नजदीक गिर सकता है। अगर 30 डिग्री पर कर दिया जाए, ऐसे मान लो ऐसे 30 डिग्री पर तो यही जगह गिरेगा, अगर 60 डिग्री कर दिया जाए तो यही जगह गिर जाएगा, लेकिन 45 पर करेंगे तो यहाँ जाकर गिरेगा। इस चीज पर ध्यान देंगे, यह कार्य अधिकतर हार्दिक पांड्या ही करता है। तो हार्दिक पांड्या का यह शॉट बहुत जबरदस्त होता है और इसके लिए समझ जाइए कि इसलिए इसको हम कहते हैं प्रोजेक्टाइल रेंज को हार्दिक पांड्या शॉट कहेंगे। अब देखेंगे, अब मेरे पास आता है मैक्सिमम हाइट, प्रक्षेप की ऊंचाई क्या चीज होता है। मैक्सिमम हाइट के लिए फार्मूला आएंगे, 3rd नंबर ऑप्शन आएंगे मैक्सिमम हाइट, यह मेरा h है। h के लिए मेरे पास फार्मूला क्या आएगा, इस चीज को हम देखेंगे। सबसे पहले मैक्सिमम हाइट है, मैक्सिमम हाइट के लिए फार्मूला मेरे पास आएगा कि हम इक्वेशन 3rd पर आएंगे। जो मेरा इक्वेशन 3rd है, 3rd पर हम आएंगे, यह होता है क्या, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as,
या मैक्सिमम हाइट के लिए v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2gh, एच तो एच की जगह पर कैपिटल एच रखेंगे, v की जगह पर 0 का स्क्वायर। अब u के जगह पर हम क्या लिखेंगे, यह इस कंडीशन में है तो यह मेरा यह क्या हो जाएगा u साइन थीटा, ठीक, और इसका स्क्वायर माइनस 2gh, इसको हम इधर लाएंगे तो यह हो जाएगा 2gh और इसका टू यू स्क्वायर साइन थीटा, या h बराबर यू स्क्वायर साइन थीटा अपॉन 2g। यह मैक्स हाइट के लिए फार्मूला हो गया। लेकिन मैक्सिमम हाइट कब होगा इसको देखेंगे कि ये मैक्सिमम हाइट के लिए यानी h मैक्सिमम इक्वल टू थीटा इक्वल टू 1 कब, वो मान के चलो कि जब मैक्सिमम होगा तो थीटा का मान 1 हम कर लेंगे। अब इसके लिए देखोगे तो ये मेरा क्या हो जाएगा कि यू स्क्वायर, ये साइन स्क्वायर होगा तो इस प्रकार यह हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 और यह साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर 90, इससे अब काटेंगे थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। मैंने वह जब खिलाड़ी बैट से इस तरह गेंद को मारे कि वह बिल्कुल स्टेम के ऊपर ही उठ जाए और बड़े प्यार से महेंद्र सिंह धोनी के हाथों में आ जाए, यानी कीपर के हाथ में उसका गेंद आ जाए, तो वह मेरा मैक्सिमम हाइट कहलाता है। ओके, अब आता है मेरा प्रोजेक्टाइल रेंज। प्रोजेक्टाइल रेंज में आएंगे, प्रोजेक्टाइल रेंज के लिए फार्मूला मेरे पास क्या होगा, अब इसके लिए थोड़ा सा समझेंगे। जैसे कि मान लेंगे कि गेंद यानी जो बॉल है इसको इस तरह का डायरेक्शन बनाया गया है। ओके, इस तरह का डायरेक्शन बनाया गया है। सबसे इंपॉर्टेंट प्रक्षेप का पथ है प्रोजेक्टाइल पथ, प्रोजेक्टाइल पथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोजेक्टाइल पथ है, मान लेंगे यहां से यहां तक इस डायरेक्शन में x है और इस डायरेक्शन में क्या है y है, यानी वर्टिकल में यह होता है वर्टिकल, ठीक है। तो वर्टिकल रेंज में y, x डायरेक्शन में x, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हम यह लिखेंगे कि मेरे पास अभी फार्मूला मैंने लिखवाया कि डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है। तो हम फार्मूला लिखेंगे कि वी नो दैट टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस और डिस्टेंस बाई स्पीड हो जाता है। मान लेंगे इसमें ये इस डायरेक्शन में डिस्टेंस इसका x है और स्पीड इसका यह मेरा यह क्या हो जाएगा u cos थीटा है। ओके, अब देखेंगे, अब हम लिखेंगे कि जो मोशन का सेकंड इक्वेशन से आएंगे, मोशन का जो सेकंड इक्वेशन है वो होता है s बराबर ut प्लस हाफ at का स्क्वायर। लेकिन यह आइसोलेशन में मैक्सिमम हाइट के लिए है तो s के जगह पर यह पूरा डिस्टेंस कितना होगा y। अब u के जगह पर इनिशियल वेलोसिटी, इसका यह मेरा क्या हो जाएगा u के जगह पर u साइन थीटा और t के जगह पर मेरा मान कितना हो जाएगा, t के जगह पर यानी टाइम, यानी इसी को हम t कहेंगे, t के जगह पर आया x बाई u cos थीटा। और यहाँ पर एक फार्मूला लिखना भूल गए थे हम, इसके जगह पर लिख लेते हैं हम क्या कि h बराबर होता है ut माइनस 1/2 gt का स्क्वायर। इस फार्मूले में हम इसको चेंज कर रहा हूं और ये हो जाएगा माइनस 1/2 और g के जगह पर g और t के जगह पर इसी चीज को x बाई यू cos थीटा, x बाई यू cos थीटा और इसका होल ऑफ स्क्वायर। तो ये मेरा होगा y, u से u को बर्बाद कर देंगे, यह साइन बटे कास का मतलब x tan थीटा हो जाएगा और माइनस 1/2 और ये क्या होगा g x का स्क्वायर बाई यू स्क्वायर cos थीटा। अब देखोगे ये फार्मूला मेरा इस तरह का बना, y बराबर ax माइनस bx का स्क्वायर। यहाँ पर टू वेरिएबल्स हैं, एक वेरिएबल a है, एक वेरिएबल a है, लेकिन एक वेरिएबल का पावर 2 है। जैसा कि मैंने बताया कि परवलय क्या होता है कि जिस इक्वेशन में टू वेरिएबल्स हो और उसमें का एक पावर 2 हो और एक पावर 1 हो, तो ऐसे वेरिएबल्स को हम इक्वेशन को हम क्या करते हैं, तो ये मेरा इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है, तो यह मेरा यह क्या बना दिया, यह मेरा इक्वेशन ऑफ पथ बना दिया, प्रोजेक्टाइल पथ का फार्मूला बन गया। तो इस प्रकार
हम आपको प्रोजेक्टाइल मोशन का जो इम्पोर्टेंट 4 टॉपिक्स हैं आप लोगों को अपने वीडियो के माध्यम से बताया। अगर किसी को कहीं नहीं समझ में आता है तो एक बार कमेंट करके पूछेगा हमसे, मैं आपको तुरंत बताऊंगा। और इसका जितना न्यूमेरिकल्स है उसको मैं कल बताऊंगा बड़े प्यार से, और जिसको जो नहीं समझ में आएगा बताएगा। मैं आप सभी लोगों को पूरा बढ़िया ढंग से बताने की कोशिश किया हूँ। चलिए ठीक है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।